नीचे प्रस्तुत निबंध अकबर के दरबार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक आयामों का एक विस्तृत विवरण है। यह लेख लगभग शब्दों में अकबर के दरबार की महत्ता, उसमें शामिल प्रमुख हस्तियों, उनके योगदान और उस समय की सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को उजागर करता है। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। 1556 में युवा उम्र में सत्ता संभालने वाले अकबर ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि अपने दरबार के माध्यम से कला, साहित्य, संगीत और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान भी दिया। उनके दरबार का वातावरण विचारों और नवाचारों का संगम था, जहां विभिन्न पंथों के विद्वान, कवि, कलाकार और राजनयिक एक साथ मिलकर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का निर्माण करते थे। इस लेख में हम अकबर के दरबार के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमुख सलाहकार, धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां, कला और साहित्य में योगदान और साम्राज्य की समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक संरचना। अकबर का उदय और उनके शासन की पृष्ठभूमि। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक परिवर्तनकारी युग साबित हुआ। अकबर ने न केवल बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि आंतरिक सुधारों, आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में भी सुधार किए। उनके दरबार में शामिल विद्वानों और कला प्रेमियों ने उनके विचारों को समृद्ध किया और उनके शासन में एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान दिया। अकबर की शासन प्रणाली में प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के शासकों, सियासत की निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। इस प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई, बल्कि समाज के सभी वर्गों में न्याय और समता की भावना को भी प्रोत्साहित किया। अकबर के दरबार की संरचना। अकबर के दरबार को 4 मुख्य स्तंभों में बांटा जा सकता है। 1 राजनीतिक और प्रशासनिक सलाहकार, 2 साहित्य और कला के प्रणेता, 3 धार्मिक विचारक एवं विद्वान, 4 सामरिक सलाहकार और योद्धा। इन सभी स्तंभों का सम्मिलन अकबर के दरबार को एक अद्वितीय रूप देता था। दरबार में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए लोग शामिल थे। इस विविधता ने अकबर के शासन में न केवल नवीन विचारों की लहर लाई, बल्कि साम्राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में भी योगदान दिया। प्रमुख राजनीतिक सलाहकार और प्रशासकीय सुधार। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में प्रमुख विद्वान, इतिहासकार और लेखक के रूप में कार्य किया। उनकी रचनाएं जैसे कि अखबारी ने अकबर के शासनकाल की घटनाओं, नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन किया। अबुल फजल का कार्यकाल अकबर के दरबार की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था, जिसने राजनीतिक विचारधारा को एक नई दिशा दी। फैजी अकबर के दरबार में एक प्रमुख कवि और साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और नैतिकता की झलक मिलती है। फैजी ने अकबर की नीतियों और सामाजिक सुधारों को सुंदर कविताओं और गीतों में पिरोया, जो आज भी भारतीय साहित्य में एक अमूल्य धरोहर के रूप में देखी जाती हैं। बिरबल का नाम अकबर के दरबार में हास्य और विवेक के प्रतीक के रूप में मशहूर है। उनके अनगिनत किस्से आज भी लोक कथाओं में सुनाए जाते हैं। बिरबल की चतुराई और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण ने अकबर के दरबार में नई सोच और नई दिशा प्रदान की। उनके निर्णय और सलाहों ने न केवल प्रशासनिक मामलों में, बल्कि राजनैतिक विवादों में भी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनैतिक रणनीति और प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर के शासन में प्रशासनिक सुधारों और सैन्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया।
उन्होंने दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास के माध्यम से जनता और उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। इनके माध्यम से न केवल प्रशासकीय पारदर्शिता बढ़ाई गई, बल्कि जनता की समस्याओं को भी सुना गया। इस प्रणाली ने साम्राज्य में न्याय, व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर ने क्षेत्रीय शासकों के अधिकारों को सीमित करते हुए केंद्रीकृत शक्ति का निर्माण किया, जिससे साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से में एक समान नीति और शासन व्यवस्था लागू हुई। इस प्रणाली ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक एकरूपता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत। अकबर के शासनकाल की एक सबसे विशिष्ट विशेषता थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है सभी का सलामती। इस नीति के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्मों के लोग एक साथ मिलकर शांति से रहने लगे। अकबर ने धार्मिक मतभेदों को दूर करते हुए विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। दरबार में विभिन्न धार्मिक विद्वान शामिल थे, जिन्होंने न केवल अपने अपने धर्म की शिक्षाओं को साझा किया, बल्कि एक दूसरे से सीखने का भी प्रयास किया। साहित्यिक उत्कृष्टता। अकबर के दरबार में साहित्य का विशेष महत्व था। दरबार के कवियों, निबंधकारों और लेखकों ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अबुल फजल की अखबारी और फैजी की रचनाएं आज भी अध्ययन का प्रमुख विषय हैं। इन रचनाओं में तत्कालीन समाज, राजनीति और नैतिकता का विस्तृत वर्णन मिलता है। साहित्यिक क्रांति ने न केवल अकबर के शासनकाल को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। कला और स्थापत्य। अकबर के दरबार की एक अन्य प्रमुख विशेषता उनकी कला और स्थापत्य शैली थी। दरबार में शामिल कलाकारों ने कई प्रमुख स्मारकों और वास्तुकला के नमूनों का निर्माण किया। पाटलिपुत्र से लेकर आगरा तक फैले मुगल स्थापत्य की छाप आज भी विद्यमान है। अकबर के आदेश पर बनवाए गए भवन, महल और मठों ने भारतीय स्थापत्य कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन स्मारकों में मिश्रित शैली देखने को मिलती है, जिसमें फारसी, तुर्की और भारतीय कला का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नृत्य, संगीत और मनोरंजन। दरबार में कला के अन्य रूपों का भी विशेष ध्यान रखा गया। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ, नर्तक और कलाकारों का एक बड़ा समूह था। संगीत में रागों और सुरों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता था। अकबर ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य को मात्र एक मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि इसे सांस्कृतिक एकता और मानवता की भावना के रूप में देखा। उनके समय में शाही संगीत की विभिन्न शैलियां विकसित हुई, जो आज भी भारतीय संगीत परंपरा का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक आर्थिक सुधार और जनकल्याण। कर व्यवस्था और आर्थिक सुधार। अकबर के शासनकाल में आर्थिक सुधारों ने साम्राज्य के सामाजिक ढांचे को मजबूत किया। उन्होंने कर व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए, जिससे किसानों और सामान्य जनता की स्थिति में सुधार आया। दरबार में शामिल वित्त मंत्रियों ने एक सुदृढ़ आर्थिक नीति तैयार की, जिसके अंतर्गत भूमि कर, व्यापार कर और अन्य आय स्रोतों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया गया। इस नीति ने न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाई, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर में भी सुधार किया। शैक्षिक और बौद्धिक विकास। अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया। उनके दरबार में विद्या, विज्ञान और दर्शन की कई शालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना की गई। ये संस्थान न केवल अकबर के दरबार के विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, बल्कि आने वाले काल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञान की रोशनी फैलाने का माध्यम बने। अकबर ने शिक्षा को एक सामरिक और सामाजिक उपकरण माना, जिससे समाज में जागरूकता और नवीन विचारों का प्रसार हो सके। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार। अकबर के शासन में महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया।
उनके दरबार में कई महिलाएं प्रमुख पदों पर नियुक्त की गई थीं और उनकी सलाह को महत्व दिया जाता था। अकबर ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। दरबार में शामिल प्रमुख महिला विदुषी और राजनयिकों ने अकबर के शासन में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे समाज में महिलाओं का मान सम्मान और अधिकार सुनिश्चित हो सके। दरबार का बौद्धिक और दार्शनिक विमर्श। दार्शनिक संवाद और बहस। अकबर के दरबार में दार्शनिक और बौद्धिक चर्चाओं का भी एक समृद्ध इतिहास रहा। दरबार में विभिन्न धर्मों के दार्शनिक, मुनि और वैदिक विद्वान शामिल थे, जो अपने अपने दृष्टिकोण से समाज और मानव जीवन के प्रश्नों पर चर्चा करते थे। इन चर्चाओं में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर बहस होती थी, बल्कि नैतिकता, राजनीति और सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर भी गहन विमर्श किया जाता था। अकबर स्वयं भी इन चर्चाओं में भाग लेते थे, जिससे उनके निर्णयों में एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण देखने को मिलता था। साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का संकलन। दरबार में विद्वानों द्वारा कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन किया गया। अखबारी जैसे ग्रंथ ने अकबर के शासनकाल की घटनाओं, नीतियों और दार्शनिक विचारों का विस्तृत वर्णन किया। इन ग्रंथों के माध्यम से न केवल तत्कालीन समाज की झलक मिलती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हुआ। अकबर के दरबार में साहित्यिक उत्कृष्टता ने न केवल ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक चेतना और मानवता के सिद्धांतों को भी मजबूती प्रदान की। मौलवी और सूफी विचारधारा। अकबर के दरबार में सूफी विचारधारा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सूफी संत और मौलवी यहाँ न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते थे, बल्कि समाज में मानवता, प्रेम और भाईचारे के संदेश को भी फैलाते थे। उनके विचारों ने अकबर के धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को और भी मजबूती प्रदान की। सूफी संगीत, कविताएं और रूहानी चर्चा ने दरबार में एक अनूठा वातावरण तैयार किया, जहां सभी को आपस में प्रेम और सद्भाव का संदेश मिलता था। कला, साहित्य और संगीत की समृद्धि। चित्रकला और मुगल पेंटिंग। अकबर के दरबार में चित्रकला का एक अलग ही महत्व था। दरबार में नियुक्त कलाकारों ने जीवंत चित्रों के माध्यम से अकबर के शासन के विभिन्न पहलुओं को कैद किया। मुगल पेंटिंग की विशिष्ट शैली में प्राकृतिक दृश्यों, राजसी घटनाओं और दैनंदिन जीवन के सुंदर चित्रण देखने को मिलते थे। इन चित्रों ने न केवल तत्कालीन समाज की झलक प्रस्तुत की, बल्कि आने वाले समय में भारतीय चित्रकला पर भी गहरा प्रभाव डाला। अकबर के आदेश पर की गई चित्रकारी ने राजसी अभिव्यक्ति और सौंदर्य शास्त्र को एक नई ऊंचाई प्रदान की। संगीत और शाही राग। दरबार में संगीत को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। अकबर के दरबार में मौजूद संगीतज्ञों ने विभिन्न रागों, तालों और सुरों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। शाही संगीत के प्रदर्शन में न केवल मनोरंजन का पहलू था, बल्कि उसमें सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश भी समाहित होते थे। अकबर के आदेश पर आयोजित संगीत समारोहों में सूफी संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फारसी धुनों का मिश्रण देखने को मिलता था। इन संगीत समारोहों ने दरबार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, जिससे कलाकारों और श्रोताओं में एक गहन सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस होता था। नाटक, लोक कथाएं और परंपराएं। अकबर के दरबार में नाटक और लोक कथाओं का भी विशेष स्थान था। दरबार में आयोजित नाटकों और प्रदर्शनियों के माध्यम से सामाजिक संदेश, नैतिक मूल्यों और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया जाता था। ये नाट्य प्रदर्शन न केवल दर्शकों का मनोरंजन करते थे, बल्कि उनमें सामाजिक जागरूकता और एकता का संदेश भी प्रवाहित करते थे। लोक कथाएं और दंतकथाएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही, ने दरबार में एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा को जन्म दिया, जिससे समाज में नैतिकता और सद्भावना की भावना को मजबूती मिली। दरबार में प्रशासनिक और सैन्य प्रबंधन। सैन्य रणनीति और संगठन।
अकबर के शासनकाल में सैन्य प्रबंधन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। दरबार में शामिल सैन्य सलाहकारों ने विभिन्न युद्ध नीतियों और रणनीतियों का विकास किया। अकबर की सैन्य शक्ति ने न केवल बाहरी आक्रमणकारियों को परास्त किया, बल्कि साम्राज्य के अंदरूनी क्षेत्रों में भी स्थिरता बनाए रखने में मदद की। उनके सैन्य अभियानों में न केवल शौर्य और साहस की झलक मिलती थी, बल्कि उनमें रणनीतिक बुद्धिमत्ता और नवाचार का भी बड़ा योगदान था। सैनिक अनुशासन और प्रशिक्षण। दरबार में सैनिकों के प्रशिक्षण और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। अकबर ने अपने सैनिकों के लिए कठोर प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास और नैतिक शिक्षा का प्रावधान किया। यह नीति न केवल सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई, बल्कि उनके व्यक्तिगत चरित्र और समर्पण में भी सुधार लाई। सैनिकों की यह अनुशासनात्मक व्यवस्था साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। आंतरिक सुरक्षा और शांति स्थापना। अकबर के शासनकाल में आंतरिक सुरक्षा के उपाय भी अत्यंत उन्नत थे। दरबार में शामिल अधिकारियों ने नियमित रूप से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों की जांच पड़ताल की और किसी भी संभावित विद्रोह या अशांति को समय रहते रोका। इस प्रकार की नीतियां साम्राज्य में कानून व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करती थीं। दरबार के निरीक्षण दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के दरबार में सांस्कृतिक संवाद और बहुधार्मिकता। सार्वभौमिकता की नीति सुलह-ए-कुल। अकबर के दरबार का एक प्रमुख पहलू उनकी सार्वभौमिक दृष्टि थी। सुलह-ए-कुल की नीति ने समाज के विभिन्न धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक समूहों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा दिया। इस नीति के अंतर्गत न केवल धार्मिक मतभेदों को समाप्त करने की कोशिश की गई, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। इस नीति ने समाज में एक नए युग की शुरुआत की, जहां परंपरागत मतभेदों के स्थान पर मानवता और आपसी सहयोग का नया सिद्धांत प्रचलित हुआ। धार्मिक सलाहकारों और विद्वानों की भागीदारी। अकबर के दरबार में न केवल मुस्लिम विद्वान, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक गुरु भी शामिल थे। इनके द्वारा आयोजित चर्चाओं और विचार विमर्श ने न केवल धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज में सांस्कृतिक एकता का भी संदेश फैलाया। दरबार में आयोजित सभाओं में धार्मिक मतभेदों को पाटते हुए एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। इस प्रकार की चर्चाओं ने अकबर के शासन में न केवल बौद्धिक समृद्धि लाई, बल्कि आने वाले समय में भी बहुधार्मिक समाज की नींव रखी। अंतरधार्मिक विवाह और सामाजिक संपर्क। अकबर के दरबार में सामाजिक स्तर पर भी बहुधार्मिकता का प्रभाव देखने को मिलता था। दरबार के उच्च पदस्थ अधिकारियों और सलाहकारों के बीच धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए विवाह और अन्य सामाजिक संबंध स्थापित होते थे। इस प्रकार के सामाजिक संपर्क ने समाज में मतभेदों को पाटने और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नीति न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती थी, बल्कि साम्राज्य के भीतर सांस्कृतिक विविधता को भी सम्मान देती थी। अकबर के दरबार की सांस्कृतिक विरासत और उसका दीर्घकालिक प्रभाव। समकालीन प्रभाव और ऐतिहासिक महत्व। अकबर के दरबार की विरासत आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में जीवंत है। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक समृद्धि ने आने वाले सम्राटों और शासकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। अकबर के दरबार में न केवल एक सुव्यवस्थित प्रशासन का निर्माण हुआ, बल्कि एक ऐसा बौद्धिक मंच भी तैयार हुआ जिसने विभिन्न विचारों और सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ लाने का कार्य किया। आज के आधुनिक भारत में भी अकबर के दरबार की नीतियां और विचारधारा, विशेषकर सुलह-ए-कुल की नीति, एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कला, साहित्य और संगीत का मिश्रण। दरबार में विकसित हुई कला,
साहित्य और संगीत की शैलियां आज भी आधुनिक काल में अपनी छाप छोड़ रही हैं। मुगल पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत और लोक कथाओं की परंपरा ने भारतीय सांस्कृतिक पहचान को एक नई दिशा प्रदान की। अकबर के दरबार में विकसित हुई इन कलाओं ने न केवल तत्कालीन समाज में आनंद और सौंदर्य का संचार किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी इनकी महत्ता बनी रही। यह सांस्कृतिक विरासत आज विश्व स्तर पर सराही जाती है और भारतीय कला का एक प्रमुख हिस्सा मानी जाती है। शासन और प्रबंधन की आधुनिक धारणाएं। अकबर के दरबार में अपनाई गई प्रशासनिक नीतियां आज के आधुनिक शासन प्रणालियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। केंद्रीकृत प्रशासन, पारदर्शी कर व्यवस्था और जनकल्याणकारी नीतियां न केवल तत्कालीन समाज में सुधार का कारण बनी, बल्कि आधुनिक युग में भी इनका महत्व कम नहीं हुआ। दरबार में शामिल सलाहकारों और मंत्रियों ने जो नवाचार किए, उनके सिद्धांत आज भी प्रशासकीय कार्यप्रणाली में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अकबर के दरबार की विचारधारा और प्रशासनिक मॉडल आज के समय में भी एक प्रासंगिक और प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। अकबर के दरबार में विशेष उल्लेखनीय हस्तियां। मीर तकी मीर और अन्य काव्यकार। दरबार में उपस्थित काव्यकारों ने अकबर के आदर्शों और उनके शासन की महिमा का वर्णन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीर तकी मीर जैसे कवियों ने अपने काव्य माध्यम से न केवल राजसी महिमा का गान किया, बल्कि समाज में नैतिकता और मानवता के संदेश को भी उजागर किया। उनके गीत, शेर और दोहे आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच प्रिय हैं। विज्ञानी और शोधकर्ता। अकबर के दरबार में न केवल साहित्यकार और राजनयिक थे, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी कई महान हस्तियां मौजूद थीं। दरबार में उपस्थित खगोलविद, गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी अपनी अपनी विद्या से अकबर के शासन को नई दिशाएं प्रदान करते थे। उनके वैज्ञानिक प्रयोग, गणनाएं और खोजें तत्कालीन तकनीकी उन्नति का प्रमाण थीं, जिसने साम्राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित किया। न्यायाधीश और कानूनी सलाहकार। अकबर के दरबार में न्याय प्रणाली के प्रावधानों का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। न्यायाधीशों और कानूनी सलाहकारों ने एक ऐसा न्यायिक ढांचा तैयार किया जिसमें समाज के सभी वर्गों के हितों का संतुलन बना रहा। इन सलाहकारों के योगदान से दरबार में न्याय, विवेक और पारदर्शिता की भावना कायम रही, जिससे शासन के सभी पहलुओं में सामंजस्य बना रहा। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के पहलू। भाषाई विविधता और साहित्यिक संवाद। अकबर के दरबार में विभिन्न भाषाओं के विद्वान, कवि और लेखक एक साथ मिलकर कार्य करते थे। फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी और अन्य भाषाओं के साहित्य का आदान प्रदान हुआ, जिससे एक समृद्ध साहित्यिक संवाद स्थापित हुआ। इस बहुभाषी वातावरण ने न केवल सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया, बल्कि ज्ञान के आदान प्रदान में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला। विविध धार्मिक मान्यताएं और पारस्परिक आदर। दरबार में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के प्रतिनिधि मौजूद थे, जो न केवल अपने अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते थे, बल्कि एक दूसरे के विचारों का आदर भी करते थे। इस परस्पर सम्मान की भावना ने दरबार में एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाया, जिससे सभी वर्गों में विश्वास और सहमति बनी रही। इस बहुधर्मी माहौल ने अकबर के शासन में एक नई चेतना और सामूहिक भावना का संचार किया। राजनैतिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सहभागिता। अकबर के दरबार में राजनैतिक निर्णयों में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। दरबार के उच्चाधिकारी और सलाहकार समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद करते हुए सामूहिक हितों को ध्यान में रखते थे। इस सामुदायिक सहभागिता ने न केवल प्रशासनिक निर्णयों को सुदृढ़ बनाया, बल्कि समाज में एक व्यापक सहयोग और एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार की सांस्कृतिक विरासत का समकालीन परिप्रेक्ष्य। आधुनिक भारत में अकबर की नीतियां।
आज के आधुनिक भारत में अकबर के दरबार की नीतियां, विशेषकर सुलह-ए-कुल की विचारधारा, एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में उनके प्रयास आज भी प्रशासकीय नीतियों में देखे जाते हैं। आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की नीतियां अकबर के आदर्शों पर आधारित कई मौजूदा कार्यक्रमों में परिलक्षित होती हैं। सांस्कृतिक समृद्धि और वैश्विक पहचान। अकबर के दरबार की सांस्कृतिक विरासत ने भारतीय कला, साहित्य और स्थापत्य को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। मुगल स्थापत्य, शाही चित्रकला और शास्त्रीय संगीत की शैलियां आज भी विश्व भर में सराही जाती हैं। इन कलाओं के माध्यम से न केवल भारतीय संस्कृति की महिमा का प्रदर्शन होता है, बल्कि यह विश्व संस्कृति के मिश्रण और सहयोग का भी एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। शासन में पारदर्शिता और न्याय। अकबर के शासनकाल में अपनाई गई पारदर्शी नीतियां आज के लोकतांत्रिक समाजों में भी प्रेरणा का स्रोत हैं। न्याय, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण के सिद्धांत आज भी नीतिगत विमर्श में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अकबर के दरबार के अनुभव से आज के प्रशासकों ने सीखा कि कैसे एक समावेशी, न्यायपूर्ण और पारदर्शी शासन प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है, जिससे समाज में स्थिरता और विश्वास कायम रहता है। निष्कर्ष: अकबर का दरबार एक ऐसा अद्वितीय और समृद्ध मंच था जहां राजनीति, कला, साहित्य और धर्म के विचार एक साथ मिलते थे। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसने आने वाले समय में भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के दरबार की सफलता का मूल मंत्र था विविधता में एकता, सहिष्णुता में सहयोग और ज्ञान में प्रगति। उनके द्वारा स्थापित यह आदर्श न केवल तत्कालीन समाज में बल्कि आने वाले युगों में भी प्रेरणा का स्रोत बने रहे। इस विस्तृत निबंध में हमने अकबर के दरबार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, उनके प्रशासनिक सुधार, प्रमुख सलाहकारों की भूमिका, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, कला, साहित्य एवं संगीत की समृद्ध विरासत और सामरिक प्रबंधन की दक्षता। यह सभी पहलू मिलकर अकबर के दरबार को भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बनाते हैं, जो आज भी हमें प्रेरित करता है कि विविधता और सहिष्णुता के सिद्धांतों के माध्यम से एक समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। अंततः अकबर के दरबार का इतिहास हमें यह संदेश देता है कि नेतृत्व में जब नवाचार, सहिष्णुता और ज्ञान का संगम होता है तो एक ऐसा समृद्ध समाज संभव होता है जो न केवल तत्कालीन चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि आने वाले युगों में भी विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उनकी नीतियां, विचार और कार्यों की विरासत आज भी हमारे समाज और प्रशासनिक प्रणालियों में जीवंत है। और नीचे प्रस्तुत हैं दो और कहानियां जो अकबर के दरबार के आदर्श, बहुलता, संवाद और सहयोग की प्रेरणा को आधुनिक क्षेत्रों में विस्तारित करती हैं। कहानी 17, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुलता का आदर्श। नवीनता की ओर कदम। एक अग्रणी तकनीकी शहर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी, वहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के एआई विशेषज्ञों ने एक साझा परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया। टीम का उद्देश्य था एक ऐसा एआई मॉडल विकसित करना जो विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक दृष्टिकोणों का आदान प्रदान कर सके। एक ऐसा मॉडल जिसमें अकबर के दरबार की समावेशिता और सुलह-ए-कुल के सिद्धांत झलकते हों। परियोजना समृद्धि का आरंभ। आदित्य, जो एक प्रसिद्ध एआई शोधकर्ता थे, ने विभिन्न देशों से विशेषज्ञों को एक साथ लाकर परियोजना समृद्धि की नींव रखी। इस परियोजना के प्रमुख बिंदु थे विविधता में एकता। टीम में अलग अलग भाषाओं, सांस्कृतिक अनुभवों और तकनीकी विशेषज्ञताओं वाले वैज्ञानिक शामिल थे। इस बहुलता ने एक समृद्ध डेटाबेस का निर्माण किया
जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कहानियां, ज्ञान और व्यवहारिक उदाहरण संकलित किए गए। संवाद का मंच टीम ने ऑनलाइन और फिजिकल सेमिनार आयोजित किए, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। इन चर्चाओं में यह भी विचार विमर्श हुआ कि कैसे एआई में नैतिकता, पारदर्शिता और मानवता के सिद्धांतों को शामिल किया जा सकता है। नवीन एआई मॉडल परियोजना के तहत विकसित मॉडल ने न केवल तकनीकी चुनौतियों को हल किया, बल्कि सामाजिक संदर्भ में भी अपने निर्णयों में बहुलता और सहिष्णुता की झलक दिखाई। चुनौतियां और सफलता की कहानी। परियोजना के प्रारंभिक चरणों में तकनीकी और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण चुनौतियां सामने आईं। किंतु टीम ने अकबर के दरबार की प्रेरणा, जहां हर विचार का स्वागत होता था, को आत्मसात करते हुए विभिन्न मतों का आदर किया। संवाद और सुधार, नियमित फीडबैक सत्र और बहुभाषी सेमिनारों ने टीम के भीतर आपसी समझ बढ़ाई और तकनीकी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैश्विक प्रभाव। परियोजना समृद्धि के सफल परिणामों से एआई मॉडल में नैतिकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समावेशिता को प्रमुखता मिली, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सराहा गया। उपसंहार। कहानी 17 यह सिद्ध करती है कि जब हम तकनीकी नवाचार में भी अकबर के दरबार के आदर्श, बहुलता, संवाद और सहयोग को अपनाते हैं, तो हम ऐसे एआई मॉडल विकसित कर सकते हैं जो न केवल तकनीकी बल्कि सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का भी समाधान प्रदान करें। यह कहानी दर्शाती है कि आधुनिक विज्ञान में भी पारंपरिक आदर्शों का योगदान महत्वपूर्ण है। कहानी 18। खेल जगत में एकता का संदेश। खेल में विविधता का संगम। एक बड़े शहर के खेल परिसर में, जहां विभिन्न खेलों के आयोजन होते थे, वहां एक युवा खेल प्रशासक विनीत ने देखा कि खेल केवल शारीरिक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाने का भी एक मंच हो सकते हैं। उन्होंने अकबर के दरबार के आदर्श, जहां हर मत, हर भाषा और हर धर्म का सम्मान होता था, को ध्यान में रखते हुए एक नया अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव आयोजित करने का विचार बनाया। एकता खेल महोत्सव का आयोजन। विनीत ने एकता खेल महोत्सव की नींव रखी, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल थे। बहुसांस्कृतिक टीमों का निर्माण। इस महोत्सव में विभिन्न देशों और समुदायों के खिलाड़ियों को एक साथ मिलाकर मिश्रित टीमों का निर्माण किया गया। टीमों में न केवल शारीरिक क्षमता, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ियों के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान भी हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश। खेल के साथ साथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और कहानी सत्रों का आयोजन किया गया, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में संवाद और समझ बढ़ी। खेल के नियमों में नवाचार। पारंपरिक खेलों के साथ साथ नए नियमों और खेल शैलियों को भी प्रोत्साहित किया गया, जो विभिन्न समुदायों के अनुभवों और रीतियों पर आधारित थे। समुदाय में परिवर्तन की प्रेरणा। इस महोत्सव ने खेल के माध्यम से न केवल प्रतियोगिता की भावना को बल दिया, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की नई मिसाल कायम की। दूसरे देशों और समुदायों के बीच संवाद। अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने मिलकर खेलते हुए एक दूसरे की संस्कृति और खेल शैली को समझा, जिससे आपसी सम्मान और सहयोग बढ़ा। स्थानीय युवाओं में प्रेरणा। महोत्सव में भाग लेने वाले स्थानीय युवाओं ने यह संदेश ग्रहण किया कि खेल में केवल जीत हार नहीं, बल्कि सहिष्णुता, मित्रता और सहयोग की भावना भी महत्वपूर्ण है। उपसंहार। कहानी 18 यह स्पष्ट करती है कि खेल भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अकबर के दरबार के आदर्श, संवाद, समावेशिता और विविधता में एकता को नया जीवन मिल सकता है। एकता खेल महोत्सव ने यह संदेश दिया कि जब विभिन्न संस्कृतियां और पृष्ठभूमियां एक साझा मंच पर आती हैं, तो खेल के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक समझ का एक नया अध्याय आरंभ होता है।
इन दोनों कहानी 17 में तकनीकी नवाचार में एआई के क्षेत्र में बहुलता का आदर्श और कहानी 18 में खेल जगत में एकता का संदेश से यह सिद्ध होता है कि इतिहास की प्रेरणा आज के आधुनिक युग में भी नए आयामों में विस्तृत हो रही है। अकबर के दरबार के आदर्श, चाहे वे विज्ञान हो या खेल, हर क्षेत्र में संवाद, सहयोग और समावेशिता का संदेश देते हैं। नीचे प्रस्तुत हैं 2 और कहानियां जो अकबर के दरबार के आदर्श, संवाद, समावेशिता और नवाचार को साहित्यिक और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाते हुए नए आयाम प्रस्तुत करती हैं। कहानी 19, साहित्यिक संगम, शब्दों में एकता का संदेश। रचनात्मक विमर्श की शुरुआत। एक राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया शब्द संगम। इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न भाषाओं, साहित्यिक शैलियों और सांस्कृतिक परंपराओं के लेखकों, कवियों और विचारकों को एक साझा मंच पर लाना था। महोत्सव के आयोजकों का मानना था कि अकबर के दरबार की बहुलता और संवाद की परंपरा जब शब्दों और विचारों के माध्यम से प्रकट होती है तो समाज में एकता और नैतिकता का संदेश फैलाना संभव हो जाता है। महोत्सव की प्रमुख विशेषताएं। बहुभाषी मंच। महोत्सव में हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, मराठी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने भाग लिया। विभिन्न भाषाओं में कविता पाठ, कहानी वाचन और नाटक प्रस्तुत किए गए, जिससे सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिला। संवाद सत्र। लेखकों और कवियों ने खुलकर अपने अनुभवों, सामाजिक मुद्दों और साहित्यिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया। इन सत्रों में पारंपरिक साहित्यिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिक चिंतन और तकनीकी प्रगति का भी समावेश हुआ। डिजिटल और प्रिंट मीडिया का संगम। महोत्सव के दौरान आयोजित ऑनलाइन सेमिनार और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से साहित्य के इन आदर्शों को देश विदेश में भी फैलाया गया, जिससे युवा साहित्यकारों में प्रेरणा का संचार हुआ। साहित्यिक परिवर्तन और सामाजिक प्रभाव। शब्द संगम महोत्सव ने यह संदेश दिया कि साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है। समावेशिता का आदर्श। विभिन्न पृष्ठभूमि के लेखकों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान किया और साझा मुद्दों पर सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए। नए विचारों का उदय। महोत्सव के दौरान रचनात्मक वार्तालाप से नई सोच और नवाचार को बढ़ावा मिला, जिससे साहित्यिक विमर्श में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का सुंदर मिश्रण देखने को मिला। सामाजिक जागरूकता। प्रस्तुत रचनाएं और चर्चाएं समाज में समानता, न्याय और सहिष्णुता के संदेश को फैलाने में कारगर सिद्ध हुई। उपसंहार। कहानी 19 बताती है कि कैसे शब्द संगम ने अकबर के दरबार की बहुलता और संवाद की परंपरा को साहित्यिक माध्यम में पुनर्जीवित किया। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि शब्दों और विचारों के माध्यम से समाज में एकता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाया जा सकता है। कहानी 20, डिजिटल मीडिया में समावेशिता, एक नए युग का उदय। नवीन डिजिटल संवाद का मंच। एक तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और ऑनलाइन संवाद ने समाज के हर वर्ग को जोड़ा है, एक युवा उद्यमी तन्मय ने डिजिटल सुलह मंच की स्थापना की। इस मंच का उद्देश्य था इंटरनेट पर विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों के बीच एक संवाद स्थापित करना, जिसमें अकबर के दरबार की सुलह कुल की भावना झलकती हो। मंच की प्रमुख विशेषताएं। विविधता का डिजिटल संगम। डिजिटल सुलह मंच पर ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट और लाइव चर्चा के माध्यम से विभिन्न समुदायों के विचारकों, पत्रकारों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। नैतिकता और पारदर्शिता। मंच के संचालन में नैतिकता, पारदर्शिता और समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यहाँ हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपने विचार व्यक्त करने का समान अधिकार दिया गया।
सहयोगात्मक परियोजनाएं विभिन्न ऑनलाइन अभियानों, हैकाथॉन और इंटरैक्टिव सेमिनारों के माध्यम से प्रतिभागियों ने एक दूसरे के अनुभव साझा किए और सामाजिक सुधार से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया। डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक योगदान। डिजिटल सुलह मंच ने यह सिद्ध किया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी पारंपरिक आदर्शों, बहुलता, संवाद और सहयोग को प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। वैश्विक नेटवर्क का निर्माण। मंच से जुड़ने वाले प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क बढ़ाया, जिससे विभिन्न देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहन मिला। युवा पीढ़ी में जागरूकता। मंच के माध्यम से युवा डिजिटल क्रिएटर्स और विचारकों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई। सामाजिक सुधार। डिजिटल अभियानों और ऑनलाइन वार्तालापों ने समाज में सहिष्णुता, एकता और समानता के संदेश को फैलाया, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच समझ और सहयोग में वृद्धि हुई। उपसंहार। कहानी 20 यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल सुलह मंच के माध्यम से आधुनिक डिजिटल मीडिया में भी अकबर के दरबार के आदर्श, संवाद, बहुलता और सहयोग को प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। यह मंच हमें यह सिखाता है कि जब तकनीक के साथ पारंपरिक मूल्य और नैतिकता का संगम होता है, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी की आवाज सुनी जाए और विभिन्नता में एकता का संदेश फैलाया जा सके। इन दोनों कहानियों, कहानी 19 में साहित्यिक संगम और कहानी 20 में डिजिटल मीडिया में समावेशिता से यह सिद्ध होता है कि अकबर के दरबार के आदर्श आज भी नए नए क्षेत्रों में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। इतिहास की प्रेरणा से समाज में संवाद, सहयोग और समावेशिता का एक निरंतर संदेश चलता रहता है। नीचे प्रस्तुत हैं 2 और कहानियां जो अकबर के दरबार के आदर्शों, बहुलता, संवाद और नवाचार को आधुनिक विज्ञान, तकनीकी क्रांति और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में विस्तारित करती हैं। कहानी 15। तकनीकी नवाचार में अकबर का संदेश। आधुनिक विज्ञान का संगम। एक आधुनिक मेट्रोपोलिस में जहां प्रौद्योगिकी और विज्ञान ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, वहां एक युवा तकनीकी उद्यमी आदित्य ने एक अनूठी पहल शुरू करने का निश्चय किया। आदित्य का मानना था कि जैसे अकबर के दरबार में विभिन्न विचारधाराओं और तकनीकों का संगम होता था, वैसे ही आधुनिक विज्ञान में भी विभिन्न विशेषज्ञताओं और नवाचारों को एक मंच पर लाने से असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। इनोवेशन फोरम की स्थापना। आदित्य ने इनोवेशन फोरम नामक एक डिजिटल मंच की स्थापना की, जहां प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों का मिलन होता था। इस मंच का उद्देश्य था विविधता में एकता। विभिन्न देशों, भाषाओं और शैक्षिक पृष्ठभूमियों से आए वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता एक साझा मंच पर नवीन तकनीकी समाधानों पर चर्चा करें। सहयोग और विचार विमर्श। ऑनलाइन सेमिनार, हैकाथॉन और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभागियों ने एक दूसरे के अनुभव साझा किए और संयुक्त रूप से नवाचार के नए प्रोजेक्ट्स विकसित किए। आदर्शों का संचार। आदित्य ने मंच पर अकबर के दरबार की समावेशिता, खुले विचारों और संवाद के आदर्शों को याद दिलाया, जिससे प्रतिभागियों में पारंपरिक सीमाओं से परे सोचने की प्रेरणा जागृत हुई। परिणाम और प्रभाव। इनोवेशन फोरम की सफलता से आधुनिक तकनीकी नवाचार में एक नया अध्याय शुरू हुआ। संयुक्त अनुसंधान। विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी स्टार्टअप्स और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने सहयोग के माध्यम से कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में तकनीकी समाधान शामिल थे। वैश्विक नेटवर्क। मंच से जुड़े शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर संपर्क बढ़ाया, जिससे नई तकनीकी खोजों और नवाचारों में तेजी आई।
संस्कृति और विज्ञान का संगम आदित्य के इस प्रयास ने यह संदेश भी दिया कि जब हम पारंपरिक इतिहास की प्रेरणा जैसे कि अकबर के दरबार की बहुलता और संवाद की भावना को आधुनिक विज्ञान में लागू करते हैं तो हम भविष्य के लिए एक उज्ज्वल और सशक्त आधार तैयार कर सकते हैं। उपसंहार। कहानी 15 यह दर्शाती है कि तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी अकबर के आदर्श विचारों का खुला आदान प्रदान, विविधता में एकता और सामूहिक प्रयास आज के वैज्ञानिक और तकनीकी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इस आधुनिक मंच ने साबित किया कि जब विभिन्न विशेषज्ञता और दृष्टिकोण एक साथ मिलते हैं तो नई सोच और क्रांतिकारी तकनीकी समाधान संभव होते हैं। कहानी 16 अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुसांस्कृतिक संवाद। नई सीमाओं की खोज। एक वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना के तहत जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने में जुटे थे, वहां एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अकबर के दरबार की बहुलता और संवाद की परंपरा को नया जीवन देने का संकल्प लिया। टीम के प्रमुख डॉक्टर मेहर एक अनुभवी अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी थीं, जिन्होंने विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने की पहल की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मंच। डॉक्टर मेहर ने गैलेक्सी संवाद नामक एक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य था अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को एक साथ लाना और उनकी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षमताओं का संगम करना। परियोजना में शामिल प्रमुख बिंदु थे: बहुभाषी सेमिनार, विभिन्न भाषाओं में अंतरिक्ष विज्ञान पर सेमिनार आयोजित किए गए, जहां प्रतिभागियों ने अपने अपने अनुसंधान और खोजों पर प्रकाश डाला। संस्कृति का आदान प्रदान। परियोजना के दौरान टीम ने अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों के साथ साथ अपने अपने सांस्कृतिक गीत, कहानियां और परंपराएं भी साझा की, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद की शुरुआत हुई। वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क। विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्रों ने सहयोग बढ़ाया, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में नई प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक खोजों में तेजी आई। परिणाम और वैश्विक प्रभाव। गैलेक्सी संवाद के तहत किए गए प्रयासों ने अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नया आयाम दिया। नवीन अनुसंधान परियोजनाएं। साझा अनुसंधान के फलस्वरूप कई नई परियोजनाएं शुरू हुई, जिनमें ग्रहों की संरचना, अंतरिक्ष यातायात के नियम और मंगल तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं पर काम हुआ। सांस्कृतिक सेतु। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच बढ़ी समझ और सहयोग ने न केवल तकनीकी प्रगति को गति दी, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण भी किया। एकता का संदेश। डॉक्टर मेहर की अगुवाई में यह परियोजना यह संदेश देने में सफल हुई कि अंतरिक्ष जैसे व्यापक विषय पर भी जब हम विविधताओं का सम्मान करते हुए एक साथ काम करते हैं, तो हम मानवता के लिए नए आयाम खोल सकते हैं। उपसंहार। कहानी 16 हमें बताती है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी अकबर के दरबार की बहुलता, संवाद और सहयोग की भावना आज के वैश्विक प्रयासों में जीवंत है। गैलेक्सी संवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को एक साझा मंच पर लाते हैं, तो हम न केवल अनंत अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया को समझ सकते हैं, बल्कि मानवता में एकता और सहयोग की नई किरण भी जगा सकते हैं। इन दोनों कहानियों, कहानी 15 में आधुनिक तकनीकी नवाचार और कहानी 16 में अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुसांस्कृतिक संवाद से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के दरबार के आदर्श आज भी विभिन्न क्षेत्रों में नई दिशा और प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। नीचे प्रस्तुत हैं 2 और कहानियां जो अकबर के दरबार की प्रेरणा से जुड़ी आदर्शों को एक नए दृष्टिकोण और क्षेत्र में रूपांतरित करती हैं। कहानी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य का नया अध्याय, एकता और सेवा की मिसाल। नवचेतना की शुरुआत। एक छोटे से कस्बे में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और सामाजिक असमानताएं आम थीं, वहां एक युवा चिकित्सक डॉक्टर राधिका ने बदलते समय की मांग को समझते हुए एक अभिनव पहल शुरू करने का निश्चय किया।
डॉक्टर राधिका का मानना था कि अकबर के दरबार की समावेशिता और सुलह कुल के सिद्धांत केवल सांस्कृतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। डॉक्टर राधिका ने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जिसका नाम रखा स्वास्थ्य संदेशा। इस केंद्र का उद्देश्य था कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि या धर्म का हो, समान और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सके। समावेशी सेवाएं केंद्र में पुराने पारंपरिक इलाज के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का संगम किया गया। स्थानीय आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपचार के साथ साथ आधुनिक दवाओं और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का भी समावेश था। सामूहिक भागीदारी। डॉक्टर राधिका ने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए गांव के बुजुर्गों, युवाओं और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ मिलकर नियमित शिविर, सेमिनार और चर्चा सत्र आयोजित किए। आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण। स्वास्थ्य केंद्र के साथ ही एक छोटी सी प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई जहां स्थानीय युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया। चुनौतियां और समाधान। शुरुआत में कई लोगों में संदेह और अज्ञानता के कारण स्वास्थ्य केंद्र की संभावनाओं पर सवाल उठे, लेकिन डॉक्टर राधिका ने अपनी प्रतिबद्धता और सेवा भाव से लोगों का विश्वास जीता। सामुदायिक संवाद। उन्होंने गांव के प्रमुखों, धार्मिक नेताओं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर संवाद स्थापित किया जिससे विभिन्न मतभेदों को पार कर सभी ने एक साथ मिलकर इस पहल का समर्थन किया। स्थानीय अनुभव का संगम। सेंटर में स्थानीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा की तकनीक का मिलाजुला प्रयोग किया गया जिससे लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि जब विभिन्न दृष्टिकोण एक साथ आते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हो सकती हैं। परिणाम और प्रेरणा। स्वास्थ्य संदेशा ने न केवल कस्बे में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार किया बल्कि यह एक आदर्श बनकर उभरा कि कैसे एक समावेशी दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गांव के सभी वर्गों ने इसमें भागीदारी की जिससे चिकित्सा सेवा में पारदर्शिता, सामंजस्य और विश्वास का माहौल बना। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के केंद्र स्थापित होने लगे और डॉक्टर राधिका की पहल ने एक व्यापक स्वास्थ्य सुधार की लहर ला दी। उपसंहार। कहानी 11 यह प्रमाणित करती है कि जब स्वास्थ्य सेवा में भी अकबर के दरबार की समावेशिता, संवाद और एकता के सिद्धांत को अपनाया जाए तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। डॉक्टर राधिका की पहल न केवल चिकित्सा क्षेत्र में सुधार की मिसाल है बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि सेवा और एकता के माध्यम से समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है। कहानी 12 पर्यावरणीय जागरण। प्रकृति, संस्कृति और नवाचार का संगम। प्रकृति के प्रति जागरूकता का बीज। एक अन्य क्षेत्र में जहां परंपरा और प्रकृति की अपार सुंदरता विद्यमान थी, वहां एक युवा पर्यावरणीय कार्यकर्ता अर्जुन ने महसूस किया कि आधुनिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। अर्जुन का मानना था कि अकबर के दरबार में जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता था, वहीं आज के समय में प्रकृति और संस्कृति का संगम भी सामाजिक विकास का आधार हो सकता है। पर्यावरणीय परियोजना हरी विरासत। अर्जुन ने हरी विरासत नामक एक परियोजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य था क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, स्थानीय परंपराओं का उत्थान और सामुदायिक जागरूकता फैलाना। वन संरक्षण और पुनरारंभ परियोजना के अंतर्गत पुराने वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना, जल स्रोतों का संरक्षण और स्थानीय वनस्पतियों की पहचान एवं संरक्षण के कार्यक्रम चलाए गए। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। अर्जुन ने यह भी देखा कि स्थानीय लोगों में पर्यावरण के प्रति जुड़ाव उनकी परंपरागत कहानियों, गीतों और लोक कथाओं में निहित था। इसलिए उन्होंने इन कहानियों को एकत्रित कर डिजिटल मंच पर प्रस्तुत किया जिससे नई पीढ़ी में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ सके।
शैक्षिक पहल और नवाचार। हरी विरासत के अंतर्गत स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यशालाएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास के सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया गया। समुदाय में परिवर्तन की लहर। अर्जुन के प्रयासों से स्थानीय समुदाय में एक नई जागरूकता और एकता की भावना पैदा हुई। साझेदारी और सहयोग। स्थानीय कृषक, शिल्पकार और बुजुर्ग एक साथ आए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को समझा। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल में सहयोग दिया, जिससे पर्यावरणीय सुधार के लिए एक व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ। स्थानीय परंपरा का संरक्षण। अर्जुन ने बताया कि जब हम अपनी परंपराओं और स्थानीय ज्ञान को महत्व देते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस दृष्टिकोण से लोगों ने अपने पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई। परिणाम और दीर्घकालिक प्रभाव। हरी विरासत परियोजना ने न केवल क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार किया, बल्कि यह स्थानीय समुदाय में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति एक नया दृष्टिकोण और सम्मान भी विकसित करने में सफल रही। पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों से क्षेत्र में जैव विविधता बनी रही और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हुई। इस पहल ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के संगम का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित हुई। उपसंहार। कहानी 12 हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति और संस्कृति का संगम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामाजिक और आर्थिक सुधार। अर्जुन की हरी विरासत परियोजना यह प्रमाणित करती है कि जब हम पर्यावरणीय संरक्षण के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान को भी अपनाते हैं तो समाज में स्थिरता, एकता और नवाचार की नई लहर उत्पन्न हो सकती है। यह कहानी आधुनिक युग में प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रेरणा को दर्शाती है। इन दोनों कहानियों, कहानी 11 में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की पहल और कहानी 12 में पर्यावरणीय जागरण की मिसाल से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के दरबार के आदर्श, चाहे वह समावेशिता, संवाद या सहयोग के रूप में हो, आज के समाज में भी नए रूप में उभर कर सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। नीचे प्रस्तुत हैं 2 और कहानियां जो अकबर के दरबार के आदर्शों की प्रेरणा को नए सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों में परिवर्तित करती हैं। कहानी 13 सामाजिक न्याय के रंग में रंगी कला का उत्सव। नवोन्मेषी कलाकार और सामाजिक संदेश। आधुनिक शहर के एक प्रगतिशील क्षेत्र में कविता नाम की एक युवा चित्रकार और कला निर्देशक ने अपने दृढ़ विश्वास के साथ समाज में समानता और न्याय के संदेश को प्रकट करने का संकल्प लिया। कविता का मानना था कि कला केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। उन्होंने अकबर के दरबार के बहुरंगी आदर्श, जहां विभिन्न मतों, धर्मों और संस्कृतियों का संगम होता था, से प्रेरणा लेकर एक अनूठा कला उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। उत्सव की रूपरेखा। समानता के रंग नामक इस कला उत्सव में विभिन्न रंगों, शैलियों और तकनीकों का संगम था। उत्सव के प्रमुख आकर्षण में शामिल थे दीवार चित्रकारी, म्यूरल आर्ट। स्थानीय कलाकारों ने शहर की दीवारों पर सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे के संदेश को चित्रित किया। थिएटर और नाटकीय प्रदर्शन नाटकों के माध्यम से समाज में हो रहे अन्याय, भेदभाव और संघर्षों को उजागर किया गया, जिससे दर्शकों में जागरूकता फैल सके। संगीत और कविता। विभिन्न संस्कृतियों के गीतों, शेरों और कविताओं के माध्यम से प्रेम, सद्भाव और न्याय की भावना को पुनर्जीवित किया गया। समुदाय में सकारात्मक बदलाव। उत्सव ने न केवल शहर के निवासियों को एक साथ लाया, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा दिया। कला प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा पीढ़ी ने मिलकर इस आयोजन के जरिए यह संदेश दिया कि जब हम विभिन्न मतों और अनुभवों को एक मंच पर लाते हैं
तो सामाजिक अन्याय का सामना करना और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना संभव है। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल का समर्थन किया, जिससे कला के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश व्यापक स्तर पर फैलने लगा। उपसंहार। कहानी 13 बताती है कि कैसे एक नवोन्मेषी कलाकार ने अकबर के दरबार के आदर्शों, संवाद, बहुलता और सहयोग को आधुनिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में पुनर्जीवित किया। समानता के रंग उत्सव ने यह सिद्ध कर दिया कि कला और संस्कृति के माध्यम से समाज में एकता, सहिष्णुता और न्याय की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कहानी 14 विदेश में अकबर का प्रभाव, सांस्कृतिक संगम का नया अध्याय। विदेश में बसे भारतीय समुदाय की पहचान। एक विदेशी शहर में जहां विभिन्न देशों के लोग रहते थे, एक भारतीय प्रवासी समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की। इस समुदाय का मानना था कि अकबर के दरबार की समृद्ध विरासत, जिसमें विभिन्न धर्म, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं का संगम होता था, आधुनिक दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सांस्कृतिक संगम का आयोजन। इस दिशा में काम करते हुए समुदाय ने अकबर संवाद मेला का आयोजन किया। इस मेले में विभिन्न देशों के कलाकार, कवि, संगीतकार और विचारक एक साथ आए ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय पारंपरिक कलाओं के साथ साथ स्थानीय कलाओं का भी आदान प्रदान हुआ। फारसी शायरी, भारतीय शास्त्रीय संगीत और विदेशी आधुनिक कला के मिश्रण ने एक अनूठा संगम तैयार किया। बहु धार्मिक और बहुभाषी कार्यक्रम मेले में विभिन्न भाषाओं में कविता पाठ, नाट्य प्रस्तुतियां और वार्तालाप सत्र आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य था विविधता में एकता का संदेश देना। शैक्षिक एवं प्रेरणादायक सत्र मेले के दौरान भारतीय इतिहास और अकबर के दरबार के आदर्शों पर आधारित सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिससे नई पीढ़ी को यह समझाने का प्रयास किया गया कि कैसे संस्कृति के संगम से वैश्विक समझ बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर प्रभाव। अकबर संवाद मेला ने न केवल भारतीय प्रवासियों में अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित किया, बल्कि स्थानीय नागरिकों के बीच भी एक नई समझ और सहानुभूति का पुल बनाया। इस आयोजन ने दिखाया कि कैसे इतिहास की प्रेरणा से आधुनिक दुनिया में भी संवाद, सहिष्णुता और सामूहिक विकास के नए आयाम खोले जा सकते हैं। विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने अनुभव साझा किए और एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया, जिससे वैश्विक स्तर पर एक साझा मानवता का संदेश प्रेषित हुआ। उपसंहार। कहानी 14 हमें यह संदेश देती है कि जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाते हुए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हैं, तो न केवल अपनी पहचान मजबूत होती है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ता है। अकबर संवाद मेला ने यह सिद्ध किया कि इतिहास के महान आदर्श बहुलता, संवाद और सहिष्णुता आधुनिक विश्व में भी एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में जीवित हैं। इन दोनों कहानियों, कहानी 13 में सामाजिक न्याय के माध्यम से कला का उत्सव और कहानी 14 में विदेश में सांस्कृतिक संगम का आयोजन से यह स्पष्ट होता है कि अकबर के दरबार के आदर्श आज भी नए क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन और वैश्विक समझ के नए अध्याय खोलने में सक्षम हैं। नीचे प्रस्तुत हैं 2 और कहानियां जो अकबर के दरबार की विरासत से प्रेरणा लेकर नव युग में संवाद, सामंजस्य और सामाजिक सुधार के नए आयाम खोलती हैं। कहानी 7 नवयुग का दरबार, संवाद और सामंजस्य का पुनर्निर्माण। नई पीढ़ी का उदय। आधुनिक भारत में जहां विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मतभेद अक्सर चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं, एक समूह युवा नेता, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता ने मिलकर एक ऐसा मंच स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे उन्होंने नव संवाद दरबार का नाम दिया। इस मंच का उद्देश्य था अकबर के दरबार की बहुरंगी विरासत को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करना, जहां विचारों का आदान प्रदान और सामूहिक समाधान की खोज हो सके।
मंच का प्रारंभ और प्रारूप। नव संवाद दरबार का उद्घाटन एक राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हुआ, जहां देश के विभिन्न कोनों से आने वाले प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पारंपरिक विचारों के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया गया। डिजिटल संवाद युवा प्रतिभागियों ने ऑनलाइन मंचों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सम्मेलन के दौरान पारंपरिक संगीत, नृत्य और कविता पाठ का भी आयोजन किया गया, जिससे यह संदेश प्रेषित हो कि कला और संस्कृति के माध्यम से भी संवाद को सुदृढ़ किया जा सकता है। विचार मंथन सत्र सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के मुद्दों पर खुले विमर्श हुए, जहां सभी विचारों को समान मंच मिला। विचारों का संगम और चुनौतियां। इस नवयुग के दरबार में आरव, एक युवा विचारक, ने अपने अनुभवों और चुनौतियों का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे पारंपरिक आदर्शों को आधुनिक समाज में लागू करना कठिनाई से भरा है। उन्होंने कहा, जब हम पुराने आदर्शों को अपनाते हैं तो हमें यह समझना होगा कि समय के साथ चुनौतियां बदलती हैं। प्रिया, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने इसके उत्तर में बताया कि समस्याएं चाहे जितनी भी हों, अगर हम संवाद और आपसी समझदारी से काम लें तो हर मतभेद का समाधान संभव है। इन सत्रों में पारस्परिक विवाद और मतभेद भी सामने आए, लेकिन इनका समाधान सद्भावपूर्ण चर्चा और सहयोग से किया गया। युवा नेताओं ने मिलकर कई नई पहलों का निर्माण किया, जैसे कि सामुदायिक विकास परियोजनाएं, शिक्षा के लिए नवीन पाठ्यक्रम और डिजिटल माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद के केंद्र। परिणाम और दीर्घकालिक प्रभाव। नव संवाद दरबार ने एक नई सोच और सहमति का माहौल स्थापित किया। सामाजिक सुधार प्रतिभागियों ने अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे नवाचार शुरू किए, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक पुनरुत्थान पारंपरिक कलाओं और नवाचार के संगम से एक नई सांस्कृतिक पहचान बनी, जिसने स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना को प्रबल किया। शासन में पारदर्शिता। इस मंच के माध्यम से युवा नेताओं ने सरकार और प्रशासन के साथ संवाद स्थापित किया, जिससे नीति निर्माण में पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ी। उपसंहार। कहानी 7 बताती है कि कैसे अकबर के दरबार की बहुरंगी विरासत और सुलह-ए-कुल के सिद्धांत आज के नवयुग में भी एक प्रेरणास्पद मॉडल के रूप में जीवित हैं। नव संवाद दरबार ने यह सिखाया कि संवाद, सहमति और सामूहिक प्रयास से समाज में हर चुनौती का समाधान संभव है और आधुनिक समस्याओं के सामने पारंपरिक मूल्यों का पुनः उपयोग किया जा सकता है।